हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर बाय 3 डिजिट डिवाइजर। डिवीजन लार्ज नंबर का है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जिसमें जो डिवाइजर है वो स्मॉल नंबर होगा, उसका टेबल आपको लर्न होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका आपको टेबल लर्न नहीं है, तब उस केस में किस तरह से डिवीजन को सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। तो हमें 6580 को 132 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 1 रहता इजीली कर सकते हैं, 13 है, 13 का भी आपको टेबल लर्न हो सकता है। 132 का लर्न नहीं होगा, तब उस केस में किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो इस तरह से लिखा हुआ है उसको ऐसे पहले लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, 132 है, इसमें हमें 132 का टेबल लर्न नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ देखेंगे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ से हम डिविडेंड का भी 3 डिजिट यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमें 132 से 658 को डिवाइड करना है। जितना डिजिट यहाँ है सेम डिजिट हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है और यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, हमें सिंगल डिजिट का तो टेबल आसानी से लर्न होता है, तो हमें 1 का टेबल रीड करना है और 6 से ज्यादा ना हो, उसके लिए 1 6 जा 6 है। लेकिन अगर हम 6 टाइम करेंगे तो ये यहाँ पे 32 भी है, 6 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो यहाँ पे 6 से ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमने गैस किया कि 132 का इसको 6 टाइम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 100 है तो 600 हो गया और 32 का भी मल्टीप्लाई करना है तो वो ऐड होगा, तो ये 58 से ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम 6 टाइम में गैस किया था, अब हम 6 टाइम नहीं, एक कम, यानी 6 से एक कम 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, करके देखते हैं। हमने यहाँ पे गैस किया 6 टाइम, लेकिन मल्टीप्लाई किया 5 टाइम, फिर भी देखेंगे 660, जो 658 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अब 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5028, जो 658, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 528 आएगा, जो 658 से कम है। अगर ये वैल्यू इससे कम है, ये जो लिखा हुआ 658 से कम है, तब हम इसके नीचे लिखेंगे और कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया था, 4 टाइम, उसको हम यहां लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो नंबर है ऊपर वाला, इसमें से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया 130, जो नेक्स्ट वाला डिजिट है उसको ड्रॉप डाउन करेंगे। जब हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, अब ये 1300 हो जाएगा। फिर से हम वही, ये जो 1 है इसका यहां पे देखेंगे, अभी 132 है, ये 1000, यानी इसको हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें इसको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1300 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे।
अभी कितने टाइम किया है, 9 टाइम किया है, उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इसके नीचे लिखेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से हम गैस करेंगे। पहले हमको गैस करना होगा कि ये जो नंबर है इसमें यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, जब हम सिंगल डिजिट जो ये 1 है फर्स्ट वाला डिजिट, उसी से गैस करेंगे कि कितने टाइम मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल या इससे कम हो सकता है। अगर ज्यादा हो रहा है तो हम उसको जैसे 5 टाइम किया तो ज्यादा हो रहा है तो 4 टाइम करके देखेंगे। यहाँ पे गैस करने पे ये 3 टाइम 100 टाइम किया हमने गैस, ज्यादा हो रहा है तो हम 9 टाइम करेंगे। अगर ये 9 टाइम भी ज्यादा होता किसी केस में तो हम उसको फिर से 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये गैस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हम अब इसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको चेक भी करेंगे साथ साथ। चेक कैसे करते हैं, जो डिवीजन है उसको चेक करने का तरीका है, ये जो कोशिएंट है, फॉर्मूला लिख देते हैं। कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से और रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, डिविडेंड के इक्वल अगर आंसर आता है तो हमारा जो डिवीजन है वो सही है। कोशिएंट 49, डिवाइजर 132, रिमाइंडर 112। पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा और इसमें जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे। अभी 6580 है, यहाँ पे 6580 है। अगर ये इक्वल आ गया इट मींस जो हमने डिवीजन किया है, जो डिवीजन किया है वो करेक्ट है। कुछ एग्जांपल और देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन है उसको सॉल्व करेंगे। ये है 27,581 को 100 से डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ भी हम 3 डिजिट के साथ चेक करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट डिजिट है 1, इसी से गैस करेंगे कि हम इसमें कितने टाइम डिवाइड कर सकते, कितने टाइम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा है तो हमको 2 टाइम करेंगे। 2 टाइम करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। सबट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन करेंगे। अब ये 7 टाइम, ये 1 से चेक करेंगे हम, सिर्फ 1 7 जा 7, 8 टाइम करेंगे तो 800 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन करेंगे, 5 टाइम हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए चेक करेंगे 275, जो ये आंसर आया है कोशिएंट है, उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो ये आंसर है जो डिविडेंड के इक्वल है 27581, यहाँ भी 27581, इट मींस जो हमने डिवीजन किया है वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ मेथड अलग है।
55,626 को 137 से डिवाइड करना है। इसमें भी हम जिस तरह से लास्ट में किया था, 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 डिजिट चेक करेंगे और जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसी से गैस करेंगे। 1 5 जा 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें 37 का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम 4 टाइम चेक कर लेते हैं। 5 टाइम करने पर ज्यादा होगा, 4 टाइम चेक करेंगे। ये 4 टाइम, जब हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है 548 जो 556 से कम है, तब हम कम है तो यहाँ लिखेंगे, ज्यादा होगा तो इसको जब 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम करके चेक करेंगे। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सबट्रैक्ट किया 8 आया, यहाँ 137 है, 3 डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला डिजिट है उसको ड्रॉप डाउन करेंगे। हमने 2 को ऊपर से नीचे लिख लिया है। अभी यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है। 3 डिजिट से 2 डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब हम एक नंबर को फर्स्ट टाइम जब ड्रॉप डाउन करते हैं तो उसको तो ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे उससे पहले कोशिएंट में लगाएंगे 0। जब एक ही साथ 2 नंबर को ड्रॉप डाउन करना है, फर्स्ट नंबर को हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सेकंड नंबर को जब हम ड्रॉप डाउन करना है, नीचे लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये 137 से 826 को डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि 137 से ज्यादा है। अब चेक करेंगे, 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 37 का भी मल्टीप्लाई करना है। 7 टाइम करके चेक कर लेते हैं। सेवन टाइम मल्टीप्लाई किया, 826 से ज्यादा है, तब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। एट 822 आएगा जो 26 से कम है, तो ये 6 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 रिमाइंडर होगा। चेक करने के लिए 406 जो कोशिएंट है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ऐड करेंगे। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 ऐड करेंगे तो जो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो डिविडेंड के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल आता है इट मीन्स जो हमने डिवीजन किया हुआ है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आप जिस नंबर का टेबल लर्न नहीं है आपको, यानी जो डिवाइजर है 137 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर किसी नंबर का टेबल लर्न नहीं है तो किस तरीके से हमको सॉल्व करना है तो आप सीख चुके हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सीखते रहेंगे।